शरद पूर्णिमा के अवसर पर सालासर धाम में लगने वाले मेले के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। इस मेले में शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा सहित अन्य क्षेत्रों से आने वाले कई श्रद्धालु हैं वो रतनगढ़ से होकर गुजरते हैं। इन श्रद्धालुओं में कई पैदल बाबा के धोख लगाने जाते हैं तो कुछ वाहन पर सवार होकर जाते हैं। लेकिन जो सालासर सड़क मार्ग है वो इन दिनों रतनगढ़ में जगह जगह छलनी है। रतनगढ़ की बात करें तो शिववाड़ी से लेकर और वाया भानीदोरा होते हुए चूरू आउटर सिग्नल का जो मार्ग है वो पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त है। और इस सड़क के निर्माण के लिए नगर पालिका विभाग द्वारा टेंडर भी कर दिए गए हैं और ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया है। लेकिन उक्त कार्य संपादित नहीं होने के कारण आने वाले समय में सालासर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा शिववाड़ी से लेकर वाया वाल्मीकि बस्ती शास्त्री नगर होते हुए बड़ेज बिल्डिंग है वो उस मार्ग पर भी कई जगह जो है गड्ढे बने हुए हैं, सड़क है जो जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि चूरू रोड से लेकर वाया भानीधोरा, चूरू आउटर सिग्नल होते हुए गांधीवाल निकेतन तक जो सड़क है उसके लिए नगर पालिका प्रशासन ने गत दिनों टेंडर किए थे और 2 अलग-अलग ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर भी दे दिए हैं। वहीं इस स्थान पर कुछ दूरी की जो सड़क है वो आरयूआईडीपी द्वारा बनानी है, जो सीसी सड़क बननी है लेकिन वो कार्य भी अधूरा पड़ा है। हालाँकि कुछ इस मार्ग पर कुछ स्थान पे डामर सड़क है वो बना दी गई है कि भानीधोरा से लेके और चूरू आउटर सिग्नल तक है। कुछ दूरी की जो सड़क है वो आरयूआईडीपी द्वारा बना दी गई है लेकिन पूर्णतया जो सड़क का निर्माण कार्य है वो नहीं होने के कारण आने वाले दिनों में सालासर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर निवास करने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं और इस सड़क की मरम्मत और नवीनीकरण की मांग को लेकर समय-समय पर जनप्रतिनिधियों, मोहल्ले के लोगों द्वारा नगर पालिका प्रशासन से मांग भी की गई है। इस मांग को लेकर हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि अनीता मैडसी है वो हमारे साथ है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। ये सालासर का मेला लगने वाला है और आपके वार्ड में सड़क क्षतिग्रस्त है तो इसके निर्माण के लिए कोई प्रयास किए गए? बिल्कुल किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका बजट भी पास हो गया है, 70 लाख रुपए है इसकी राशि है, लेकिन बना नहीं है। बरसात की वजह से उन्होंने कहा कि बरसात है इसलिए बाद में बनाएंगे। अभी कोई बरसात नहीं है, फिलहाल नौता आने वाला है तो वहाँ पर जो सरदार सर है, पंजाब हरियाणा जो पैदल यात्री आएंगे, वाहन वाले आएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे होंगे तो मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी ये रोड बना करे और जनता को राहत प्रदान करे, क्योंकि ये जो मंदिर भी है यहाँ पर अब हजारों की संख्या में, 1000-2000 की संख्या में पैदल यात्री आएंगे और बहुत परेशानी होगी उन लोगों को। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि जल्दी से ये रोड बनाकर और जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ पार्षद नंद किशोर जी भार्गव है। तो पार्षद महोदय हमें ये बताइए क्या इस निर्माण कार्य में दिक्कत आ रही है और ये निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा और आने वाले दिनों के अंदर श्रद्धालु है वो उनका आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा? ऐसा है, ये काम तो हो जाता, लेकिन क्या है, बरसात के मौसम की वजह से इन्होंने काम नहीं हुआ। क्योंकि बरसात में काम होता है, बरसात के बाद काम शुरू करने की बात थी। परसों ही मैं अधिकारी से मिल के आया हूँ। उस अधिकारी ने मेरे को आश्वस्त किया पूरा कि भैया मैं आपको दशहरे तक और आपको ये रोड जो 200 मीटर का जो टुकड़ा है वो कम्प्लीट करके दे देंगे। इस रोड से भी सालासर पैदल यात्री खूब आते हैं, जो कि सरदार बाईपास रोड से भानीदोरा होते हुए इसी रास्ते से और चूरू फाटक होते हुए सीधे सालासर पैदल यात्री और वाहनों से भी, बड़े वाहनों से, छोटे वाहनों से, पैदल सभी तरह के यात्री इस रूट से आते हैं। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया है कि आप जब भी कहोगे हम शुरू कर देंगे। तो अब देखो, अब काम शुरू करने की बात यह है कि रोड पूरी बंद करनी पड़ेगी। अगर रोड बंद नहीं होगी तो उसका काम तो शुरू कराने में कोई औचित्य नहीं है मेरी नज़रों में। तो मैं ये सोचता हूँ कि पहले विभागीय उनको, रोडवेज विभाग है या इनसे संबंधित जो भी विभाग है, उनको अवगत करवा के उन अधिकारियों के द्वारा या मैं स्वयं जाके उनसे कहूँगा कि भी 2 दिन के लिए रास्ता बंद करो, 2 या 3 दिन जो भी लगेगा, 200 मीटर का टुकड़ा है, तब जाके ये काम सही होगा। उधर से भी रास्ता बंद करना पड़ेगा, चुंगी नाके से, फिर यहाँ के प्लाजी की भी रास्ता बंद करना पड़ेगा,
फिर इधर ये चूरू फाटे के पास यहाँ पे रास्ता बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये काम सही होगा। और चालू रोड में अगर हम काम कराएंगे तो वो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि गाड़ियों का टायर निकलना, आम पब्लिक पैदल चलती है, गीले माल पे तो वो दाग के 3 पात होनी है। इसलिए मैं ये देखता हूँ, और मैंने अधिकारी से भी कहा है, और फिर मैं उनसे कहूँगा कि आप काम कराओ, कराने के बाद यानी अपने को रोड पूरी तरह से बंद करवा के काम चालू कराना, मेरा यही निवेदन है। पार्षद महोदय, आपने कहा कि जो इस सड़क मार्ग है उस पे यातायात है उसको पूर्णतः बंद करना पड़ेगा, लेकिन गत दिनों जो सड़क टूटी थी उसके चलते भी यातायात बंद रहा था और आमजन है वो अन्यत्र रास्तों से गंतव्य के लिए गए थे। ऐसे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साथ में एक बात और सुनने में आई है कि जो ठेकेदार द्वारा जो टेंडर लिया गया है और नगर पालिका प्रशासन ने उसको वर्क ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन बिलो रेट होने के कारण वो कार्य नहीं कर पा रहा है। भाई इस विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है ये बात, और नहीं मेरी कोई ठेकेदार से बात भी है, तो ये पता करके बता सकता है भाई, मैंने पता करके फिर बताऊंगा। बगैर बगैर सोचे से मुझे बात कहूँ वो कोई औचित्य नहीं है। और ये जो बताइए मैंने 200 मीटर वाला, ये तो मैंने रुकवाया था, वो कह रहे हैं हम बीटी बनाएंगे। मैंने कहा बीटी बनाने की कोई औचित्य नहीं, यहाँ पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए आप यहाँ शीशी दो मेरे को। पहले भी मेरी रोड ये शीशी थी, उसके बाद मैंने डामर करवाई थी, लेकिन पानी के मतलब बरसात का पानी को देखते हुए डामर और पानी का तो पैर है, इसलिए यहाँ सीसी रोड ही बनानी है मेरे को। तो वो सीसी रोड जो है अभी उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि हम जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे। अभी शुरू करने की बात यह है कि रास्ता अगर अवरुद्ध करवाएं काम तो हिसाब से रहेगा, और नहीं तो फिर वो तो फिर है ही, जैसे तैसे कि किसी तरह की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो इस खबर को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।